आज की इस वीडियो में हमने जो भी अभी तक सीखा है उसको यहाँ पर प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने का मतलब है कि हमने जो भी कुछ सीखा है ट्रेडिंग करने के लिए, तो हम ट्रेडिंग करेंगे आज। अपने रियल मनी से ट्रेडिंग नहीं करेंगे। हमें जो हम जिस वेबसाइट पे है ट्रेडिंग व्यू, इसी वेबसाइट्स के द्वारा हमें एक मनी दी जाती है जो रियल मनी नहीं होती है, बट जो आपने सीखा उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक मनी दी जाती है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे राइट साइड में आपको ये बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर बहुत सारे ब्रोकर है। ये वही ब्रोकर है जिसके द्वारा आप ट्रेडिंग कर सकते हैं रियल अमाउंट से। इसके लिए आपको इन ब्रोकर के अंदर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं अकाउंट ओपन। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप के ब्रोकर के अंदर अकाउंट ओपन करना है इंडिया के अंदर, और कौन सा बेस्ट है और जो सेफ है इंडिया के अंदर। उस ब्रोकर के बारे में आपको बताऊंगा और मैं कौन सा यूज़ करता हूँ उसके बारे में भी बताऊंगा। फिलहाल अभी आपको जो है रियल मनी से नहीं, फेक मनी से ट्रेड करना है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा पेपर ट्रेडिंग, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर अकाउंट नंबर में आपको कुछ अमाउंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो अमाउंट है 1 लाख रुपए के आसपास मिलेगा आपको। ठीक है ना। तो मैं अभी ट्रेड कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लगा रखा है। तो यहाँ पर मेरे को 720 का प्रॉफिट चल रहा है। मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ये आपके लिए मैंने ये चीज़ ओपन किया था, तो मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, क्लोज पोजीशन। तो मैंने नकली पैसे से यहाँ पर ट्रेड किया। आपको जो भी सिखाया उसी चीज़ को अप्लाई करके यहाँ पर हमने पेपर ट्रेड किया। अब जैसे कि मैं रियल ट्रेड करता हूँ नहीं करता हूँ, तो बिल्कुल मैं रियल ट्रेडिंग भी करता हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियो में मैं जो ब्रोकर जो प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ बिटकॉइन ट्रेडिंग करने के लिए। और इंडिया के अंदर जो निफ्टी 50 या फिर स्टॉक्स जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा स्टील, टाटा मोटर, ये जो स्टॉक्स है इंडिया के अंदर, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, उसके स्टॉक्स के अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हो या इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उसके लिए अलग ब्रोकर मैं यूज़ करता हूँ। बट आपको सिखाने के लिए, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने ओरिजिनल मनी से, रियल मनी से ट्रेड नहीं करना है, ये फेक मनी से ट्रेड करना है। तो यहाँ पर आपको अमाउंट दिख गया होगा जब आपने पेपर ट्रेडिंग पे क्लिक किया होगा। हाँ, आपको ट्रेडिंग व्यू पे लॉगिन करना है अपनी जीमेल आईडी से, तो आप ये चीज़ ओपन कर पाओगे। अब यहाँ पर क्या करना है, तो मैं यहाँ से अभी किस टाइम फ्रेम पे हूँ, जैसा कि आपको पता है ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के अंदर आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी जो है 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। तो मैं यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, जो कि एक लो टाइम फ्रेम है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि बिटकॉइन, अब देखो, हमें हमेशा जो मार्केट का डायरेक्शन है वो हाई टाइम फ्रेम पे देखना है। मार्केट का जो डायरेक्शन है वो हमेशा हायर टाइम फ्रेम पे देखना है, क्योंकि इससे आपका जो माइंड होता है वो बिल्कुल शार्प रहता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। डायरेक्शन हमेशा हाई टाइम फ्रेम पर होना चाहिए, HTF। और जब आपने डायरेक्शन हाई टाइम फ्रेम पे लिया है, तो अगर आपको ट्रेड करना है, ट्रेड मतलब आपको एंट्री करनी है, तो आपको हमेशा लो टाइम फ्रेम पे करना है। मतलब क्या है मेरा, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब मैंने 1 घंटे पे गया और 1 घंटे पे मैं यहाँ पर डायरेक्शन देखना चाह रहा हूँ। तो प्राइस जो है 1 घंटे के अकॉर्डिंग, आप यहाँ पर ध्यान से देखो, प्राइस कंटिन्यू, इस जगह से मैं छोटा सा कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। आप इस जगह को मार करो, प्राइस यहाँ से कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड के अंदर था। प्राइस जो है एक डाउन ट्रेंड के अंदर था, बट इस जगह पे आके मैं मानता हूँ कि यहाँ पर कुछ समय के लिए प्राइस होल्ड हो चुका है। पहले मैं मैग्नेट ऑफ कर देता हूँ। प्राइस जो है यहाँ पर, प्राइस थोड़ी देर के लिए होल्ड हुआ है। क्यों होल्ड हुआ है यहाँ पर, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से जो प्राइस है काफ़ी ऊपर तक गया। पहले इतना ऊपर यहाँ पर भी गया था, उसके बाद क्रैश आया था, फिर ऊपर गया है। हो सकता है कि प्राइस फिर से क्रैश करे, या फिर हो सकता है कि ये इसको ब्रेक कर दे। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो हमें समझ में आ जाएगा कि जो मार्केट अभी नीचे आ रही थी इस तरीके से, अब प्राइस ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है एक बड़े हायर टाइम फ्रेम पे, डायरेक्शन को ब्रेक करके।
डायरेक्शन को ब्रेक करने का क्या मतलब है? तो जैसे कि आपको पता है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये देखो कितना लंबा हाई जा चुका है और नीचे आया, और नीचे आने के बाद देखो मार्केट का डायरेक्शन आपको कैसे पता करना है तो मैंने ऑलरेडी पहली वीडियो के अंदर बता रखा है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो पहले मैंने ऑलरेडी 3 से 4 वीडियो अपलोड की हुई है जो सीक्वेंस में है, पहले आप उसे देख लो तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूँ मार्केट जो है यहाँ से अकॉर्डिंग टू 21 नवंबर, 21 नवंबर से लेकर के अभी 2 दिसंबर चल रहा है, कंटिन्यू हायर हाई बना रहा है। तो अभी मैं इस टाइम फ्रेम को देख रहा हूँ, तो मैं अगर मार्किंग करूँ यहाँ पर, एक बार मैं मार्किंग कर देता हूँ। प्राइस अप गया, डाउन, अप, डाउन, ठीक है, यहाँ पर अप, डाउन, प्राइस अप, यहाँ से अप गया, राइट है, और यहाँ पर डाउन। तो देखो यहाँ पर क्या है, जो ये पॉइंट्स होता है, ये प्राइस को अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर आप इसे अप ट्रेंड बोल रहे हो, अगर आप अप ट्रेंड बोल रहे हो तो ये जो ऊपर वाला है ये अप है, और जो ये नीचे आया इसको बोला जाता है पुल बैक, ठीक है। इस वाले पॉइंट्स को, ये जो हमारा पॉइंट है इसको बोला जाता है पुल बैक। तो नेक्स्ट पुल बैक कहाँ है? तो नेक्स्ट पुल बैक हमारा ये वाला है। उसके बाद हमारा पुल बैक कहाँ है? उसके बाद जो हमारा पुल बैक है वो ये वाला है। उसके बाद हमारा पुल बैक कहाँ है? उसके बाद जो हमारा पुल बैक है वो ये है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे जो आ रही है प्राइस उसको पुल बैक कहा जाता है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो उसका अपोजिट हो जाएगा। तो जो पुल बैक है, ये जो छोटे छोटे पुल बैक थे, बट ये जो है एक बड़ा पुल बैक है, ठीक है। तो जब बड़ा पुल बैक आता है तो मार्केट का एक्चुअल डायरेक्शन दिखाता है। एक्चुअल डायरेक्शन दिखाने का मतलब क्या है? एक्चुअल डायरेक्शन दिखाने का मतलब क्या है? आप कभी भी किसी को देखोगे मार्केट का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार से डिजाइन करेगा, राइट। मार्केट का ये डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन के अंदर भी एक छोटे छोटे डायरेक्शन बनते हैं। मार्केट ऐसे ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, मार्केट ऊपर गया नीचे आया, राइट। तो क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन के अंदर फिर एक डायरेक्शन आ गया, तो इसे जो है माइनर डायरेक्शन कहते हैं। और जो हमने इसको कलर चेंज कर देता हूँ मैं, रेड कलर से बनाया, ये मेजर डायरेक्शन है। तो हो सकता है कि अभी जो प्राइस चल रहा है वो यहाँ से ऊपर गया और एक नीचे आया है, और ये एक नया हाई बनाएगा। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, अगर प्राइस इसको ब्रेक कर देता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि प्राइस ने अब अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है। अदरवाइज हो सकता है कि प्राइस यहाँ से नीचे गिर जाए, और नीचे गिरने के बाद अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर एक नया लो बन जाएगा, जो ऑलरेडी मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। एक्चुअल में ये सारा खेल डायरेक्शन का है। आपको डायरेक्शन समझ में आता है या नहीं आता, आप डायरेक्शन को मार्क कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ये आप कमेंट के अंदर बता सकते हो कि इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए या आपको समझ में आ गया है। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए। तो जैसे कि हमें पता है हमारे पास अभी 1 लाख रुपीज़ आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर पेपर ट्रेडिंग के द्वारा। तो अभी हमें ट्रेड करना है। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ से यहाँ तक बुलिश है। मार्केट ने अभी कंटिन्यू बहुत बड़ा पुल बैक दिया है, मार्केट नीचे की तरफ आया, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आप एक चीज़ मार्क करो कि प्राइस ऊपर जा रहा है। अब जैसा कि हमने पढ़ा है मार्केट अप ट्रेंड है, यहाँ पर अप ट्रेंड है, ओके। मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है हमें। तो मार्केट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए प्राइस जो है इस जगह से यहाँ पे आप देखो, ये देखो मैंने यहाँ पर क्यों बना दिया, क्योंकि प्राइस यहाँ पर देखो आगे आया, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, और प्राइस ने कोशिश किया था इसको ब्रेक करने के लिए लेकिन फिर प्राइस ऊपर चला गया। तो इस जगह को बोला जाता है कि मार्केट ने लोगों को ट्रैप किया, लोगों को लगा कि फिर मार्केट नीचे जाने वाला है लेकिन प्राइस ऊपर आ गया। तो इतना तो कंफर्म है कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने की डायरेक्शन में है। तो आपको डायरेक्शन अगर पता चल गया तो अभी प्राइस क्या है, सपोर्ट से बहुत ऊपर जा चुका है। आप ऊपर रजिस्टेंस मार्क कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अगर रजिस्टेंस मार्क करूँ तो ये देखो ये रजिस्टेंस है हमारा। क्यों रजिस्टेंस है? क्योंकि बार बार प्राइस उस जगह पे आने के बाद यहाँ से नीचे गिरा, फिर आया, फिर नीचे गिरा, फिर यहाँ पर भी लोगों को ट्रैप किया, फिर नीचे गिरा,
फिर आया और फिर नीचे गिरा, तो ये एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। तो हमें अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल गया 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया कि हायर टाइम फ्रेम पे आपको चीज़ें देखनी है, बट ट्रेड कहाँ करना है, लोअर टाइम फ्रेम पे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अभी जो प्राइस है हमारा एक्चुअल 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जो रेजिस्टेंस है वो बढ़िया तरीके से मार्क कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मार्क बिल्कुल सही है यहाँ तक के लिए। बट प्राइस अभी हमारे रेजिस्टेंस लेवल पे नहीं गया है। कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ ट्रेड कैसे करना है। तो आपको सिंपल, आपने मार्क कर लिया, अभी देख सकते हो मार्केट नीचे आ रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट अब यहाँ से कुछ देर के लिए नीचे गिर सकता है या हो सकता है कि ना गिरे। आपको वेट करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग के अंदर वेट करना है। लेकिन मुझे यहाँ पर आपको समझाना है कि आप ट्रेड कैसे करोगे, तो मैं बस वो समझा रहा हूँ, रैंडमली ट्रेड करके दिखा रहा हूँ। क्योंकि अभी रजिस्टेंस पे, तो यहाँ पर आपको प्लस वाले बटन पे क्लिक करना है, जो आप कर्सर देख रहे हो प्लस वाले बटन पे क्लिक करोगे, आपको इस ऐड ऑर्डर पे क्लिक करना है। ऐड ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर बाई और सेल दिखा रहा है। मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर सेल करना है। यहाँ पर प्राइस दिख रहा है, आप यहाँ पर देखो मार्केट लिमिट स्टॉप, आपको मार्केट पे क्लिक करना है, ठीक है। मार्केट पे क्लिक करना है। लिमिट क्या होता है तो ये बाद में देखेंगे। मार्केट पे क्लिक करके कितनी क्वांटिटी आप यहाँ पर सेल करने वाले हो, तो मैं यहाँ पर अभी 1 लिख देता हूँ और यहाँ पर सेल कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सेल करूँगा, मार्केट में मेरी एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। आप देखो यहाँ से ये क्लोज कर दो, मैंने एंट्री कर ली और मुझे यहाँ पर 6 रुपये 8 रुपये, डॉलर बोलो या रुपये बोलो, फेक मनी है, क्या फ़र्क पड़ता है। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के लिए वो है हमारा टीपी और एसएल। ये हमें एक ऐसा ब्रह्मास्त्र पॉइंट है जो हमें ट्रेडिंग करियर के अंदर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। सिर्फ ये एंट्री कहाँ करनी है ये आपको पता चल जाता है, बट हमें टीपी और एसएल का नहीं समझ में आता, जो हमें कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनने देता। तो इस वीडियो का मेन पॉइंट यही है। हमें क्या करना है, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है कोई बात नहीं, हमें इस पे ध्यान देना है। हमें अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, तो मैं अपना स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस के ऊपर लगाऊंगा, ठीक है, 1700 का है। और मैं अपना जो टीपी है वो लगाऊंगा नीचे, हम अपने सपोर्ट तक लगाएंगे, यहाँ तक लगाएंगे, ठीक है। यहाँ तक मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर प्राइस देखो, यहाँ पर एक छोटा सा एक रेजिस्टेंस लेवल है। देखो यहाँ पर मैंने क्यों लगाया, क्योंकि प्राइस यहाँ से नीचे गिरा, फिर गया, फिर नीचे गिरा और इसको ब्रेक कर दिया। तो हो सकता है कि प्राइस अगर नीचे आना चाहे, अगर, तो यहाँ तक आए और यहाँ से हो सकता है कि प्राइस बाउंस हो। मैं कह रहा हूँ हो सकता है, तो अगर आएगा तो मेरे को प्रॉफिट मिल जाएगा, अदरवाइज हो सकता है कि और नीचे चले जाए, तो मेरे को तो प्रॉफिट मिल जाएगा। मेरा लॉस 1700 का होगा बट मेरा प्रॉफिट 2700 का होगा। हमेशा याद रखो जितना प्रॉफिट है उससे ज़्यादा आपका, उससे कम आपका लॉस होना चाहिए। जितना आपका लॉस है उससे ज़्यादा आपका प्रॉफिट होना चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग के अंदर सरवाइव कर पाओगे। तो इस वीडियो के अंदर मेरा मेन पॉइंट था कि अगर आप ट्रेडिंग जो भी आप कुछ सीखे हो तो वो आप ट्रेड यहाँ पर करना चाहते हो या नहीं, रियल मनी से नहीं, आप फेक मनी से, आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर लो, उसके बाद आप रियल मनी से ट्रेड करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। बस जो चीज़ें बताई जा रही है उसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि ये फेक मनी है तो आप कुछ भी करोगे। आप फेक मनी का यूज़ इसलिए कर रहे हो ताकि आप इन चीज़ों को समझो, डिसिप्लिन लाओ अपने अंदर और कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, ताकि आप जब रियल ट्रेडिंग रियल मनी से ट्रेड करोगे तो आपको जो भी प्रॉब्लम होगी वो एक्चुअल में आप एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं इस वीडियो में क्या कहना चाह रहा था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको अभी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। प्राइस एक्शन, एसएमसी सीरीज़ एंड आईसीटी सीरीज़, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। रियल ट्रेड भी मैं आपको आने वाले टाइम में दिखाऊंगा जब ये चैनल थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा। तो आप सब सपोर्ट करोगे तो ज़रूर ये चैनल ग्रो होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, और प्लीज़ वीडियो के अंदर आप कमेंट भी करेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।